नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पीएम पोर्टल पर पीएम मोदी को धमकी भरा संदेश भेजने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवकों को पटोरी पुलिस ने एसपी के आदेश पर गिरफ्तार किया है। युवकों की गिरफ्तारी मोबाइल लोकेशन के आधार पर की गई और फिलहाल पकड़े गए युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार युवकों की पहचान रुदल कुमार और साजन कुमार के तौर पर हुई और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद पटोरी पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई और जो जानकारी मिल रही है, पीएम पोर्टल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी भरा मैसेज लिखने और उस पे अपशब्द लिखने के आरोप में पटोरी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और रुदल कुमार और सज्जन कुमार को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ के लिए मुफस्सिल थाना पर लाया गया और यहाँ पर उन्हें रखा गया है। और कुछ देर बाद जो जानकारी मिल रही है, पुलिस अधीक्षक खुद इन दोनों से पूछताछ करेंगे कि आखिर किस परिस्थिति में ये सब धमकी भरा मैसेज लिखा गया। और जो जानकारी मिल रही है, ये पूरी कार्रवाई टावर लोकेशन के आधार पर की गई है और जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस उद्देश्य से ये पूरी कार्रवाई की गई है। और बताते चले कि जो रुदल कुमार है, वो बैंक में एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था और उसके बाद वह अभी कुछ दिन पूर्व वह जेल से ही बाहर आया था और उसके बाद इस घटना को उसके द्वारा अंजाम दिया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में समस्तीपुर पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश कुमार जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या पूछताछ में और कुछ जानकारी पुलिस को हाथ लग पाई और कब का ये मामला है, कब ये धमकी भरा मैसेज जो है पोर्टल पर डाला गया था? जी स्थानीय ये बीती रात में कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई, जिसके बाद जब पटोरी थाना पर दोनों को लाया गया तब जाकर के मामले का खुलासा हुआ, जिसके जो पुलिस सूत्र थे उनके द्वारा बताया गया। जो पीएम पोर्टल पर धमकी भरा मैसेज और अपशब्द लिखने के मामले में एसपी के निर्देश से कार्रवाई की गई है और इस मामले में जो है पुलिस का कोई भी अधिकारी अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। खुद एसपी भी इस पर कुछ जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दे रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन आगे क्या जांच में क्या बात सामने आई ये अभी साफ तौर पर मुकेश, क्या कुछ और लोग भी इनके साथ शामिल थे या सिर्फ यही 2 युवक थे? इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, अभी यही 2 युवकों को हिरासत में लेकर के गिरफ्तारी के बाद पूछताछ मुफस्सिल थाना पर की जा रही है। वहाँ एसपी हृदयकांत खुद पूछताछ करेंगे और जो जानकारी मिल रही है, इसमें जो रुदल कुमार है उनके आईडी से वहाँ पे जो पीएम पोर्टल पर है वो लिखा गया था और उनका सहयोग करने का आरोप साजन कुमार है उनके ऊपर है और दोनों को पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। और आगे इसमें और क्या कड़ी जुड़ती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी इन दोनों की गिरफ्तारी कर पूछताछ चल रही है। जी चलिए, आप उस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश। बढ़ते आगे, बिहार एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी के मैनपुरी से 9 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। मिनी गन फैक्ट्री का यहां खुलासा हुआ, जहां गिरफ्तार लोगों में 3 मुंगेर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, यूपी के मैनपुरी में छापा मारा गया था और बिहार एसटीएफ को इसमें बड़ी कामयाबी मिली। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और जिसमें गिरफ्तार किया गया है कई लोगों को। और इसी बीच जो जानकारी है वो ये कि 3 लोग मुंगेर के रहने वाले हैं जो इसमें शामिल थे।
बिहार एसटीएफ ने नोएडा से शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी विनय कोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विनय कोड़ा पर आर्म्स एक्ट और 307 का मुकदमा दर्ज था। मुंगेर में यह मामला दर्ज था, जिसको लेकर छापेमारी चल रही थी। कई महीनों से ये आरोपी फरार बताया जा रहा था। अपने रिश्तेदार और महिला मित्र के साथ छुपकर कहीं रह रहा था और बिहार एसटीएफ ने बिहारी मां के झुग्गी झोपड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव से एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार यहां बच्चे कैसे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 1 से 5 कक्षा तक के छात्र छात्रा सामुदायिक भवन के एक छोटे से कमरे में पढ़ाई करते हैं। इतना ही नहीं, इस 12 से 15 फीट के कमरे में पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक मौजूद हैं। देखिए संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दावा कर रहे हैं, लेकिन नालंदा जिले के एक ऐसे स्कूल है जो हम दिखाने जा रहे हैं, वो है नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि जो है सामुदायिक भवन है और ये 12 गुने 15 फीट की जो विद्यार्थी रूम है, उसमें जो है 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। और ख़ास करके यहाँ बता दें कि यहाँ पर कुल 3 शिक्षक हैं और तीनों जो है सामूहिक रूप से यहाँ जो 7 छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है 1 से 5 तक सभी छात्र छात्राएँ यहाँ पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। और यहीं पर जो है देख सकते हैं कि खाने पीने का जो सामान है यहीं पर रखी हुई है। तो एक तरह से कहा जाए तो एक छोटी सी रूम में सारी जिम्मेवारी है जो शिक्षक यहाँ निर्वहन कर रहे हैं और यहीं पर कष्ट करके किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और सामूहिक रूप से लोग पढ़ा रहे हैं छात्र छात्राओं को। तो परेशानी तो होती ही होगी। क्या यहाँ पर परेशानी है? क्या सर, एक ही क्लासरूम है जो कि सामुदायिक भवन में विद्यालय चल रहा है और हम लोग को सामूहिक क्लास चलाना पड़ता है। 1 से 5 तक अलग अलग सिलेबस होता है, लेकिन हमको एक ही साथ सबको चलाना पड़ता है। इसमें तो बहुत परेशानी होती है। लड़के ज़्यादा आ जाते हैं तो बरामदा में बैठाना पड़ता है और एक 12 बाई 15 का कमरा है, तो दिक्कत तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत होगा। कौन सा विद्यालय में पढ़ा रहे हैं? क्या परेशानी है आप लोग? नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और यहाँ की इस विद्यालय की सबसे बड़ी कमी तो यहाँ भवन नहीं है, जिससे पढ़ाने में बच्चों की बहुत ही होती है दिक्कत, और तो हमारे सर बता ही चुके हैं। तो 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं ना? जी हाँ। तो एक ही कमरे में कैसे पढ़ाते हैं? बरामदे में पढ़ाते हैं कुछ बच्चों को, कुछ ऐसे ही भरा हुआ रहता है कमरा। सामान भी रखा हुआ इधर, देखिए कोने में, उसी दिक्कत के साथ पढ़ाते हैं और क्या। तो सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस जो है भवन, ये सब विद्यालय है, उसे बनाने के जल्द से जल्द कष्ट करें ताकि जो बच्चे की पढ़ाई है बाधित नहीं हो सके। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह का समापन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं। 12 जुलाई को बिहार विधानसभा में लगे स्मृति स्तंभ का पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि शताब्दी समारोह का शुभारंभ राष्ट्रपति ने किया और कार्यक्रम का समापन पीएम मोदी करेंगे। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह का समापन हो रहा है और इस समापन के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं। 12 जुलाई को शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, जिसकी तमाम तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है। बिहार विधानसभा में एक स्तंभ बनाया गया है, स्मृति स्तंभ, और स्तंभ के ऊपर एक वृक्ष भी लगाया गया है। इस वृक्ष में 243 और 75 पत्ते लगाए गए हैं। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं। जो इस स्मृति स्तंभ के ऊपर जो वृक्ष लगा है वो तमाम चीज़ों को दर्शा रहा है। साथ ही साथ इसमें 9 शाखाएं बनाई गई हैं, 38 डालियां हैं जो बिहार के 38 जिलों को दर्शाता है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये जो स्मृति स्तंभ यहाँ बना है, जिसका लोकार्पण 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बिहार में दलगत राजनीति नहीं हो रही। ये स्मृति स्तंभ के ऊपर जो वृक्ष लगा है वो बिहार के विकास को दर्शा रहा है। हालांकि 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे, जिसकी मुकम्मल तैयारी बिहार विधानसभा में की जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
कटिहार में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। ट्यूशन पढ़कर लौटने के क्रम में नदी में नहाने चले गए थे ये दोनों बच्चे, जब यह हादसा हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है। डंडखोरा थाना क्षेत्र के बसंथा पुल सिंधिया नदी के पास इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। नदी पर चले गया, पानी में आया था, देखने में गया होगा। और कैसे पैर फिसला इन लोगों का ये बात तो नहीं बता सकते। कौन सा नदी गया था? आगे सिंघा नदी, वही बसंता पुल के पास। नदी का नाम तो नहीं मालूम है। रहने वाले कहाँ के थे? हम लोग रानीगंज का रहने वाले हैं। बेगूसराय पुलिस ने पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या में शामिल रोशन कुमार, प्रियांशु कुमार और सौरभ कुमार को बंगाल से गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। गिरफ्तार तीनों अपराधी 20 मई की रात परिहारा में पत्रकार सुभाष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दिए थे। एसपी ने बताया कि रिमांड पर पूछताछ में इन लोगों के द्वारा इस हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार ली गई है। अपराधियों ने बताया कि 20 मई को एक शादी में डांस करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आगे बात बढ़ गई। नोकझोंक के दौरान उन लोगों ने गोली मार दी। पूछताछ में जो घटना का कारण सामने आया है वो ये है कि इसमें जो एक मेन अभियुक्त है प्रियांशु, इसकी एक उसी गांव की एक लड़की है जो कि इसकी एक दोस्त है। घटना के दिन गांव में एक व्यक्ति नवीन महतो की शादी थी और शादी में डीजे का आयोजन किया गया था। तो इस लड़की ने अपने दोस्त प्रियांशु को फ़ोन करके डीजे पर डांस करने के लिए बुलाया था, जहां पे ये प्रियांशु अपने दोस्तों के साथ आया था। चूँकि प्रियांशु गांव के बाहर का आदमी था और ये गांव की लड़की के साथ डांस कर रहा था, इस बात को लेके ग्रामीणों और प्रियांशु और उसके जो दोस्त हैं रोशन वगैरह, इनके साथ में विवाद हुआ था, झड़प हुई थी। इसके बाद प्रियांशु रोशन वापस वहाँ से गए और ये लोग खगड़िया में जाके जहाँ के रहने वाले वहाँ पे अपने अन्य साथी अपराधियों को इन्होंने इकट्ठा किया और बदले की भावना से ये लोग वापस उसी गांव में दोबारा आए शाम को। जब ये लोग दोबारा आए तो वापस से इनकी ग्रामीण और स्पेशली वहाँ पे जो पत्रकार थे सुभाष, उनके साथ इनकी दोबारा झड़प हुई और उसी लड़ाई के क्रम में इन्होंने प्रियांशु और रोशन ने दोनों ने मिलकर सुभाष को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर आरजेडी कार्यकर्ता चिंतित हैं। वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ता अपने नेता लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में सुधार और लंबी उम्र के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आरजेडी नेताओं ने ऐतिहासिक चौमुखी महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया और लालू प्रसाद की लंबी उम्र और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बारह जुलाई को पीएम मोदी पटना दौरे को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से चिड़ियाघर और इको पार्क को बंद रखने का फैसला किया गया है। इसको लेकर शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। और सुरक्षा व्यवस्था पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और एहतियात के तौर पर उस दिन हम लोग एयरपोर्ट से लेकर के विधानमंडल तक जो रूट है उसमें विशेष व्यवस्था किए हैं और उसमें उस रूट में हमारा चिड़ियाघर भी जू पड़ रहा है और इको पार्क जो राजधानी वाटिका वो भी पड़ रही है। तो एहतियात के तौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंद रहेगा। हार्डिंग रोड पर परिचालन भी बंद रहेगा और इस पूरे एरिया में जिस रूट है इसमें हम लोग ट्रैफिक डाइवर्ट किए हैं। एयरपोर्ट के लिए उस दिन जो लोग जाने वाले रहेंगे तो राजा बाज़ार से डुमरा चौकी होते हुए जिधर से एग्जिट है उसके एक लेन से एंट्री होगी, दूसरे से एग्जिट रहेगी और जहां अभी एंट्री है एयरपोर्ट की वो उस समय बंद रहेगी। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि 12 जुलाई को पटना जू और इको पार्क बंद रहेगा, क्योंकि पटना जू और इको पार्क में हमेशा लोग घूमने आते हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित होता है, जाम की समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला एयरपोर्ट होते हुए इसी सड़क से आगे रवाना होगा। इसके मद्देनजर पटना जू और इको पार्क को बंद रखा जाएगा। उस दिन प्रधानमंत्री के आगमन और प्रस्थान के समय एयरपोर्ट इलाके में नो फ्लाइट जोन भी रहेगा। शेष अवधि में घरेलू विमान उड़ान भरेगी। हवाई यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए राइडिंग रोड और एयरपोर्ट रोड में प्रधानमंत्री का कारकेट गुजरने के समय से पहले कुछ देर के लिए उसे बंद रखा जाएगा। हालांकि प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।
तमाम तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई है। आदेश जारी कर दिया गया है कि 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पटना जू और इको पार्क बंद रहेगा। साथ ही साथ जो यातायात सुविधाएं हैं उसमें भी कुछ बदलाव किए जाएंगे, लेकिन यात्रियों को कोई परेशानी ना हो इसका भी ख्याल रखा जाएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।